हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपको कराने जा रहे हैं 4.1। ठीक है जी। हमने एक दो तीन यानी कि तीनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसका नाम है एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है जी। अब हम इसकी फोर्थ एक्सरसाइज करा रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक से लेके और सारे चैप्टर इसके मैं इसके सॉल्व कराऊंगा बाई स्टेप बाई पॉइंट के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आगे जाके हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन डीपली तरीके से समझाएंगे, और अगर आपको समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको फोर्थ चैप्टर 4.1। ठीक है जी। इस चैप्टर को समझने से पहले को इसको समझना पड़ेगा ये है क्या चैप्टर। ठीक है जी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हम क्वेश्चन को कराएंगे। देखो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जब थर्ड चैप्टर में आपने कहा था लीनियर इक्वेशन थी। वो कौन सी थी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बाद आएगी थर्ड, वो क्या नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन लिखी थी आपने 2x प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन थी। इसमें क्या होगा, जो x की पावर होगी वो 2 होगी, बस ये याद रखो। इसमें क्या होगा कि जहां पर भी x की पावर 2, y की पावर 2, कोई भी वेरिएबल होगा उसकी अगर पावर 2 हुई, जरूरी कि x की रहे, y की भी हो सकती है पावर, z की भी हो सकती है पावर। अगर कहीं पर भी इन वेरिएबल में कहीं पे भी आपको अगर पावर दिखाई दे 2, तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में? और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है जी। बात समझ, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। बात समझ में? नहीं, इतना ही समझा के आप इसको आगे कराते हैं। देखो, समझो, क्वाड्रेटिक का पता लग गया तुम्हें क्या है इक्वेशन। ठीक है जी। इसमें पेयर वेयर का कोई चक्कर नहीं है कि पिछले क्वेश्चन चैप्टर में क्या था पेयर वगैरह बनाना, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चलो जी, अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्या करना? चेक वेदर द फॉलोइंग। चेक वेदर, इसको चेक करेंगे, आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है इसने, इक्वल में कुछ दे रखा है इसने, और इसने कहा कि चेक करो कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई तो कह देंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई तो मना कर देंगे। ठीक है जी। उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स की पावर, वाई की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होनी जरूरी है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात समझ में? चलो जी, करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जरूर देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये क्या जाएगा? 2x माइनस 3 का 3 स्क्वायर, स्क्वायर कुछ नहीं। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा तुम्हें, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ? फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a। बात समझ में आएंगे? ये तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें आसानी हो जाए। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो ए क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a एक्स और b कितना है? 1 इजिकल टू, ये इजिकल टू 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 2x, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया यार मैंने। इसका स्क्वायर देखा हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, इसमें लग दिया इक्वल टू इक्वल। 2 की मल्टीप्लाई टू एक्स में कर दी, 2x आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी तो 6 आ गया। चलो देखो, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक का स्क्वायर भी एक ही रहेगा, प्लस 2 की गुना एक्स में करेंगे 2 आ जाएगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2x आ गया इजिकल टू ये 2x माइनस 6। बात समझ में आई यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए ये 2x इधर दिखाई दे रहा है, ये 2x इधर है। अगर दोनों बराबर से इक्वल की संख्याएं हो तो उसे काट देते हैं, ये कट जाएगा आपस में। अब कहोगे सर ये तो मजा नहीं आया इसमें। चलो मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, इस 2x को इधर ले आओ तो माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में कट गए। बात समझ? मैंने बताया तुम्हें कि अगर इधर इधर इक्वल के बराबर में कोई भी नंबर्स हो और वो सेम हो तो कट जाते हैं आपस में। क्यों? इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो मैंने 2x से 2x काट दिया, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 इधर आके प्लस का हो गया इजिकल टू, फिर 0 बच गया, उधर कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0। अब देखो, मैंने ये कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर या वेरिएबल कोई भी होगा वो स्क्वायर में होना चाहिए। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल। देखो ध्यान से, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वेरिएबल में है नहीं है, और क्या पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या देंगे? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? एक ही पॉइंट लगाना। बात समझ? इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। चलो जी, अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है जी, पहले का सेकंड पार्ट उसी तरह करेंगे जैसे करते आए। देखो जी, तो सॉल्व करेंगे इसको। देखो जी, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज उतार लेंगे, माइनस का 2x भी ऐसी चीज उतार लेंगे इजिकल टू। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसको कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है, जो फॉर्मूला बनता तो हम सॉल्व भी करते, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, ऐसे उतार लिया। माइनस 2 की गुना 3 में करो तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। 2 की गुना 3 में करी तो क्या आ गया? 6 आ गया ना, 2 3 जा 6, और 2 की इसमें गुना करी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या हो गया? 2x। देखो ध्यान से,
भाई ये माइनस से माइनस क्या हो गया, गुना करके प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करा प्लस आ गया, और 2 एज इट इज हो गया। बात समझ में आई नहीं? अब ध्यान से देखो, सारे इकट्ठे कर लो। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर ले आओ, फिर माइनस का 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर आपने जो पहला क्वेश्चन करा था वो 2x से 2x काट दिया था, इस बार क्यों नहीं काट रहे आप, इधर क्यों ले आए? देखो इधर प्लस का 2x है, इधर माइनस का 2x, इसलिए नहीं काटा। मैंने क्या कहा था कि अगर 2x इधर भी होता और इधर भी होता, लेकिन अगर दोनों के साइन सेम होते तो वैसे कट मार देता है। बात समझ में आएगी? अगर नहीं हुए तो इसे इधर ले आएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बात समझ में आई? देखो 6 इधर आके प्लस का हो गया बस। तो क्या कहेंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिखाई दे रहा नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर होगी तो कह देंगे नहीं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स वेरिएबल जो है वो पावर 2 होनी चाहिए, जरूरी है। अगर ये स्क्वायर की पावर 2 है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्या क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करनी। देखो अब ध्यान से देखना, अब इसको देख रहा ध्यान से, ये दोनों के बीच में साइन का कहेंगे चीज साइन है इसमें, इसमें गुना का साइन है यानी कि मल्टीप्लाई का, इसमें भी कहेंगे मल्टीप्लाई का साइन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जी, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर होगी बात? अब देखो जी, मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर को उठाना और दोनों में मल्टीप्लाई करना। इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो जी, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई एक में करी तो 1 आ गया। क्या बताया मैंने? एक नंबर उठाना है और उसकी मल्टीप्लाई दोनों में करनी। अब ऐसे इसमें करेंगे, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। क्यों? क्योंकि माइनस का 2 है और ये प्लस का x है, तो कितना हो गया, माइनस का 2 है। अब ध्यान से देखो, माइनस 2 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। देखो 2 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ गया। क्लियर होगी बात? इस 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का ये x आ गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। बात समझ में आई? सिंपल गुना करिए और कुछ नहीं। साइन का विशेष ध्यान रखना, अगर साइन गड़बड़ गड़बड़ कर दी तुमने तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, पहले ही बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर कोई नंबर सेम इधर भी हो और इधर भी और साइन भी सेम हो तो उसे काट देना। तो देखो जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये भी प्लस का ये माइनस का, ओ सॉरी प्लस का, दोनों कट गया आपस में। अब ध्यान से देखना, ये माइनस का 1 और ये माइनस का क्या नाम है, प्लस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 2x एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू। अब इधर आ जाओ, ये 3x और ये माइनस का, सॉरी 3x नहीं आएगा, ये आएगा 2x में से एक गैस किया तो 2x प्लस का और माइनस का 3। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब इधर इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस 1, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x कितना हो गया, माइनस के 4x और माइनस का 1 और प्लस का 3 क्या आ गया, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो आप इसमें कि एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो पहले ही कट चुकी है, तो जब एक्स स्क्वायर की पावर ही कटेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, तो कह देंगे नो, दिस इज नो, नो, दिस इज नो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें। बात समझ में आई? अब कब कहोगे सर ऐसे इधर भी लाके काट सकते, माइनस करके भी काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे, मुझे जैसा लगा मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। ठीक है जी, आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा कर लो, आप इसे एक्स स्क्वायर को धर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, आप इसे लेस करके काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई इक्वल में कोई इधर नंबर है, मान लीजिए 5 है, मान लो इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो काट के हम 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो वही तो बता रहा हूँ, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और दोनों बराबर है और इक्वल है, और क्या नाम है उसका, प्लस में, और क्या नाम है, दोनों ही प्लस में है, तो क्या करेंगे, काट के पूरा कट के एक आ जाएगा। तो वही चीज मान लीजिए, तो ये क्या नहीं है। चलो जी देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन देखो जी, अब इस सवाल को उतार के इसके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन में करा था हमने, 1x माइनस 3 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x, और ये आएगा x प्लस 5। क्लियर होगी बच्चों बात? अब वही करेंगे जो इसमें करता है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी करेंगे। चलो जी, x की इसमें मल्टीप्लाई करी, क्या आता है, 2x स्क्वायर। देखो x की मल्टीप्लाई 2x में करी तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी x में तो 1 आ गया, 3 की इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x आ गया, 3 की इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5x। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेना यार, x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया और x की 5 में करी तो 5x आ गया। अब वही काम करेंगे, इसे इधर ले आओ सारे को, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, दोनों को पहले तो सॉल्व को एज इट इज उतार लिया और ये दोनों उधर ले आए। अब देखेंगे 2x में से एक x गया तो कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस का। ठीक है जी, 5x और 6x, 11x में से एक गया तो 10x माइनस का।
देखो 2x² में से एक x² गया तो कितना बचेगा, एक x²। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 में से एक गया, 1 गया तो कितना बचा 10, वो भी माइनस का क्योंकि दोनों माइनस का साइन है। और क्या बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हाँ दिस, यस, क्या कहेंगे, दिस इज ए क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस। ठीक है जी, जहां पे x² आ गया, x की पावर में 2 आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 100% होगी, और नहीं आया तो नहीं होगी। बात समझ में आई नहीं, चलो फिर प्लॉट क्या करना, ध्यान से देखते हैं। वही काम करेंगे सेम जो करते आए, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब मैं दोबारा दोबारा नहीं उतारता, इसको यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 2x की x में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 2x², आप उतार लेना उतारना चाहो। 2x की मल्टीप्लाई 3 में करी तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 1, और 1 की मल्टीप्लाई करी इसमें प्लस का 3। याद रखना माइनस प्लस का सीन हो गया, -1 और प्लस की 3, -1 करी तो 3 आ। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो x² आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस का x आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो 5x आ गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 5 आ गया। क्लियर होगी बात, अब इकट्ठे कर लो सारे। तो 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, इधर इधर ले आओ माइनस का x², इसे इधर ले आओ प्लस का x, इधर ले आओ इसे माइनस का 5, सॉरी माइनस का 5, ऐसे इधर ले आओ प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब सारे इकट्ठे करेंगे, 2x², कितने x² बचेंगे, बताओ कितने x² बचेंगे, x², 2x में एक गया तो कितना बचेगा, एक, माइनस का 6 और माइनस का 5, कितना हो गया ये बताओ, माइनस का 6 और माइनस का 5 11, और एक ये कितना हो गया, माइनस का 12। देखो 6 और 5, 6 और 5 11, 11 और एक 12, कितना हो गया माइनस का, वो भी माइनस का। ठीक है जी, बात समझ में आ गई नहीं है। अब ध्यान से देखना आप, नहीं गड़बड़ होगी कुछ, गड़बड़ होगी कुछ, रुक जाओ। देखो माइनस का 5 और माइनस का 6, 11 हो गया, माइनस का 12 हो गया, 12 में से एक गया तो 11 ही बचेगा, 11 ही बचेगा, एक प्लस का तो घट जाएगा। अब ध्यान से देखना, 5 और 3 कितने हो गए, 5 और 3 8, देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8। क्लियर होगी बात, क्या कहेंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² दिखाई दे रहा है, अगर x² दिखाई दे रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a², ठीक है, प्लस b² माइनस 2ab होता है, यही तो होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर होगी बात, अब लगाओ इसमें तो फॉर्मूले में, तो a² प्लस b², b क्या है इसमें बताओ, ये b हो गया इसका और ये a हो गया इसका, तो a² प्लस b² इनके 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a, a कितना है बताओ इसका, a बताओ कितना, x, और b कितना है 2। क्लियर होगी बात, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में लगा दिया हमने पहले ही। चलो जी देखो, तो ये x² आ गया प्लस 4 आ गया, 2 का स्क्वायर, और ये क्या नाम है, क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4x, देखो 2 की गुना 2 में करी तो क्या आ गया, 4 आ गया ना, 2 अब ये x² एज इट इज उतारेंगे प्लस का 3x और प्लस 1। क्लियर होगी बात, अब ये इकट्ठे कर लो, अब इकट्ठे भी क्या करो, x² से x² काट सकते हो, पहले बताया था तुम्हें मैंने, अब इकट्ठे कर लो, तो 3x तो ऐसे ही रहेगा, ये x², इसे इधर ले आओ माइनस का 4x, क्लियर है, ये प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 आ जाएगा इधर, ये इज इक्वल टू 0, 3x में 4 गए तो माइनस का x, माइनस क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि x² से पहले हट गया, तो नो, दिस इज नो, दिस इज ए नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बात समझ में आई नहीं, कुछ भी नहीं करना, जब ध्यान रखो x² से x² कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं उसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लास्ट 7 इसके बाद एक ही पार्ट रह जाएगा इसका। चलो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, मैं तो इसी तरीके से लिखता हूँ और इसी तरीके से याद करता हूँ, मुझे इजी लगता है ये। ठीक है जी, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, वो भी कर सकते हो लेकिन मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। चलो ठीक है जी, चलो करते हैं इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a और b, और ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस बी। क्लियर होगी बात, इजिकल टू, अब आ जाओ इसके अंदर, ये 2x ऐसे ही रहने दो, ये क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो बन गया फॉर्मूला a² माइनस b² का। तो अब एक काम करो, जरूरत ही नहीं है गुना भाग करने की, नहीं लगाओ इसमें, जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट गुना ही कर दो,
ऐसा खोल के भी तो वही करोगे। चलो इसमें गुणा कर लो, इसकी क्या जगह ये बताओ, 2x की क्यूब कितना जगह है, 2x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना यहाँ पर ध्यान से, जब 2x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की क्यूब आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 2x आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि खोलने का कोई फायदा तो है नहीं, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलोगे, ए प्लस बी माइनस बी आएगा, फिर भी तो मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, तो बात वहीं आएगी, तो इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। चलो जी देखो ध्यान से, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 8, 2 की क्यूब का मतलब 8 होता है, देखो 2 इंटू टू इंटू टू इजिकल टू 8, 2 की पावर 3 है ना, आज समझ में आई नहीं, 2 की पावर 3 को भी मैंने करके दिखा दिया, 8 इसलिए आया है, कभी 2 या 6 करके बैठ जाओ तो जैसे, अब आ जाओ 2 दूनी 6 और x, क्लियर होगी, ये आ गया x प्लस 2 इजिकल टू 2x की क्यूब माइनस 2x। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लो इसके ढंग से, x क्यूब प्लस 8, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा 6x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12x इजिकल टू 2x की क्यूब और माइनस 2x। क्लियर होगी, देखो मैंने ऐसे उतार लिया, इस 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर 6x स्क्वायर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई एक बार आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना तुम क्या इस सवाल में चल रहा है और क्या इस सवाल में होगा, ध्यान से इसे इधर ले आओ सारे को ही, तो x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसे इधर ले आओ माइनस का 2x की क्यूब, इसे इधर ले आओ प्लस का 2x इजिकल टू 0 कर लिया। अब ध्यान से देखना, माइनस के 2x की क्यूब में से एक x की क्यूब गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1x की क्यूब। क्लियर होगी बात, 6x स्क्वायर तो यहाँ पर है और कहीं है नहीं 6x स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 12x और 2x 14x, और कुछ है ही नहीं इसमें, तो 14x आ जाएगा, 14x 8 ये रहा, और कुछ नंबर है नहीं कहीं से, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये x की क्यूब आ रहा है इसका, क्या आ रहा है इसमें, x की क्यूब आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और x क्या, तो क्या देंगे, नो, दिस इज ए नो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, बात समझ में आई, और इसमें कुछ नहीं करना था और इसमें कुछ भी नहीं था। चलो जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसका, तो एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले अगर जब भी कोई ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो उसमें फॉर्मूला पुट करना जरूरी है। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब रखो जी फॉर्मूले को उसमें, तो पहला तो एजीटीजी रहेगा, माइनस का 4x भी एजीटीजी रहेगा, और माइनस का x और प्लस 1 एजीटीजी रहेगा। अब ये a माइनस बी का होल क्या, तो a क्यूब, ये रहा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो b क्यूब माइनस 3ab, a ये रहा b ये रहा, a और b, और a माइनस b, a माइनस। क्लियर होगी बात, और कुछ नहीं करना वैसे, तो कोई ध्यान से, तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 8 माइनस का, ठीक है जी, 3 दूनी 6 माइनस का 6x, और ये आ जाएगा x माइनस 2। अब इसे ही सॉल्व करते हैं, पहले एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6 की गुना इसमें करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी इसमें गुना करेंगे प्लस का 12x, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई, अब ऐसे ही इसे उतार लो, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। अब सारे इकट्ठे कर लो इन्हें, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट ही जाएगा, इकट्ठे तो जब भी कर लेना, जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इसे इधर ले आओ, पहले इसे उतार लो, माइनस का एक्स प्लस 1, अब इसे इधर ले आओ, माइनस का 8, इसे इधर ले आओ, माइनस का 6x, इसे इधर ले आओ, माइनस का 12 इजिकल टू 0। देखो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट दिया, प्लस से दोनों कट गए, ये ऐसे ही उतारा, ये ऐसे ही उतारा, ये ऐसे उतारा, इस 8 को इधर लाए, प्लस का हो गया, सॉरी ये गलती कर दिया मैंने, इस 8 को उतारा तो प्लस का हो गया, 6x स्क्वायर उतारा, कहाँ गया 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर नहीं उतारा हमने, ये रहा स्क्वायर है। ठीक है जी, ये 6x स्क्वायर उतारा, ये माइनस का तो ये भी प्लस का होगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का। क्लियर होगी बात, और तो कुछ नहीं है इस सवाल में कहीं भी। चलो जी, ये माइनस का x भी ऐसा ही रहेगा। अब देखो 12 और 8 कितने बचेंगे, 4 माइनस के, और एक ये घट जाएगा, तो माइनस के कितने, 3, तो माइनस के 3 समझ में आ गई बात। अब आए दिखाई दे रहा होगा कि 2x स्क्वायर है, तो यस कहेंगे, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको इसलिए लग सकता है, लास्ट पार्ट था इसका, क्योंकि इसमें फॉर्मुला बेस्ड है क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, ए माइनस बी का होल क्यूब लग गया, ए प्लस बी का भी होल क्यूब लग गया, तो इसमें 3 फॉर्मुले लगे, ए माइनस बी का होल क्यूब और स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। तो तुम्हें तो कुछ फॉर्मुले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, अगर इसमें फॉर्मुला याद होगा तो तुम क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।